आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अध्यापन मंत्रा पर स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि दूसरे फेज़ की जो वैकेंसी आई थी उसका वेरिफिकेशन भी हो रहा है और उनके काफ़ी जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र भी मिल गया है। अब उनका स्कूल अलॉटमेंट हो रहा है। तो जो आपकी स्कूलों की जो ज्वाइनिंग थी वो 26 के बाद में हो जाएगी। आपकी सुनने में आया है सूत्रों के माध्यम से कि 26 तक आप सभी को स्कूल अलॉटमेंट हो जाएंगे और स्कूलों में आप पहुँच जाएंगे। तो उसी संबंध में ये आपकी न्यूज़ है कि शिक्षकों के स्कूल अलॉटमेंट के लिए रोस्टर लेकर पटना जाएंगे डीपीओ। स्थापना 20 जनवरी तक बंद रहेगा थंब वेरिफिकेशन। 40 को शोकाज हुआ है। हम देख लेते हैं पूरी न्यूज़ आपकी शिक्षक भर्ती से संबंधित। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय स्थित परिसर में शिक्षकों के थंब सत्यापन का काम अब 20 जनवरी तक बंद रहेगा। दरअसल 18 जनवरी से बीपीएससी शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में चयनित भागलपुर जिले के शिक्षकों को स्कूल अलॉटमेंट किया जाना है। डीईओ संजय कुमार ने बताया कि बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान डीपीओ स्थापना का कार्यालय में रहना जरूरी है। दूसरे चरण की बहाली प्रक्रिया में स्कूल अलॉटमेंट के लिए वह रोस्टर लेकर पटना जाएंगे। इसके लिए 20 जनवरी तक शिक्षकों के थंब सत्यापन का काम बंद रहेगा। इस दौरान जिन प्रखंडों के सत्यापन के काम किए जाने थे वहां अब थंब सत्यापन 2 फरवरी के बाद किया जाएगा। डीईओ ने बताया कि जिला स्तर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद पहले चरण के सभी अभ्यर्थियों को प्रखंड के हिसाब से फिर पटना में भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। फर्जी शिक्षक किसी भी सूरत में विभाग की नज़र से बच नहीं पाएंगे। अब तक अलग अलग प्रखंडों के कुल 40 शिक्षक थंब वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं हुए। उन सभी से विभाग ने स्पष्टीकरण पूछा है। इन सभी शिक्षकों को बीईओ के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण भेजना होगा। अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के इस्माइलीपुर और रंगा चौक और नवछगिया प्रखंड के 19, गोपालपुर के 9, पीरपेटी के 7 और नारायणपुर प्रखंड के 5 शिक्षक शामिल हैं। 2 फरवरी के बाद इन सभी को थंब सत्यापन के लिए एक और अंतिम मौका दिया जाएगा। इसमें भी गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों को काली सूची में डालते हुए जिला शिक्षा विभाग इन पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखेगा। तो सत्यापन के दौरान डीपीओ का रहना होता है जरूरी। अब तक 40 रहे गैर हाजिरी और जो 40 गैर हाजिरी रहे उन पर उनका स्पष्टीकरण मांगा है कि आपने क्यों ज्वाइनिंग नहीं कराई है, ऐसा क्या है जो आप सब पेंशन में नहीं आए। तो फिर है कि दूसरे चरण के शिक्षकों की स्कूल ज्वाइनिंग 26 के बाद भागलपुर जिले में बीपीएससी द्वारा बहाल कुल 5,463 शिक्षकों की भर्ती की गई है। पहले चरण में जिले के कुल 3,757 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई थी। उनमें से 3,503 शिक्षकों ने ज्वाइनिंग किया है। इनमें से 18 शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि 2 की मौत हुई और 3 को शिक्षा विभाग द्वारा ही निलंबित किया गया था। इधर दूसरे चरण में 2,294 शिक्षकों की काउंसलिंग की जानी थी। इनमें से 1,962 शिक्षकों ने ही काउंसलिंग के बाद अब तक जिले में योगदान के लिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र लिया है। भागलपुर जिले में शिक्षकों को 26 जनवरी के बाद स्कूल ज्वाइन कराया जाएगा। डीईओ संजय कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के करीब 150 से 200 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जा गया है जिनका शिक्षक भर्ती के लिए तीनों कैटेगरी में चयन हो गया था। इस क्रम में अभ्यर्थियों को किसी एक कैटेगरी में स्कूल ज्वाइन करना था और ऐसे में अभ्यर्थी ने 2 स्कूलों में चयन होने के बाद भी उसे छोड़ दिया है। तो अब देखते हैं कि शिक्षा विभाग जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है उनका जो निरस्तीकरण है तो वो क्या होता है, शिक्षा विभाग उन पर क्या कार्रवाई करता है। तो ऐसे ही सुबह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।